गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। पुराना आपको पता ही है कि जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वो आपका ख़त्म हो गया था। अब नया जो चैप्टर है उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ। अब इसमें हम सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, बट एक तरह से ये आपका एक ओवरव्यू फॉर्म में है। ये अभी चैप्टर हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन पॉपुलेशन होती क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफर्स, यानी जो डेमोग्राफर्स का मतलब होता है जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो भी स्टडी करते हैं उसको हम डेमोग्राफर्स कहते हैं। Statistically at how people are distributed especially by their age, gender and occupation and so on। यानी ये क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को जेंडर के हेल्प से, पॉपुलेशन एज की हेल्प से, ऑक्यूपेशन की हेल्प से या और भी कोई जो दूसरी क्राइटेरियाज होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिकली पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया, पर पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी एरिया के अंदर रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अब पॉपुलेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ओवर पॉपुलेशन, ये एक वो सिचुएशन होती है जब किसी एरिया के अंदर जितने अवेलेबल होते हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर होती है। मानकर चलो दिल्ली है, दिल्ली क्या है, दिल्ली के अंदर आपके पास रिसोर्सेज तो कम है हमारे पास, पर वहाँ पर रहने वाले जो पर्सन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस एरिया को हम ओवर पॉपुलेटेड एरिया बोल सकते हैं। फिर आता है अंडर पॉपुलेशन। ये वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट हमारे पास रहने के लिए पर्सन कम होते हैं। जैसे आप माउंटेन एरिया कह सकते हैं, माउंटेन एरिया में नो डाउट हमें रहने के लिए जगह काफ़ी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरे जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो हमें वाटर रिसोर्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, दूसरे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट वहाँ पर हिली एरिया होने की वजह से पर्सनस जो है अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर फॉर्म में नहीं वहाँ पर कर सकते, इसी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, अंडर पॉपुलेशन मिलेगी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब होता है नॉर्मल पॉपुलेशन, ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है, यानी जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर पॉपुलेशन है। तो ये सेम सिचुएशन जहाँ पर आ जाती है उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड और पर स्क्वायर और पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। यानी 1 किलोमीटर एरिया के ऊपर या किसी भी लैंड के एरिया के ऊपर, यूनिट लैंड एरिया के ऊपर कितने पर्सन वहाँ पर रह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना हमारा एरिया, उससे जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट, बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 पर्सनस के अंदर कितने बच्चों ने, पर 1000 पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया है एक साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। इसको हम मोर्टेलिटी रेट भी बोल सकते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, सॉरी फर्टिलिटी आएगा यहाँ पर, ये नेटिलिटी नहीं आएगा, फर्टिलिटी रेट आएगा यहाँ पर। फिर आता है डेथ रेट। डेथ रेट में आएगा कि पर 1000 पर्सनस के ऊपर कितने पर्सनस की डेथ हुई है उसको हम बोलते हैं डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी रेट। नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज होता है कि डेथ और बर्थ के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। यानी कितने जन्म हुए एक साल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम इसमें, एक साल के अंदर कितने पर्सनस का, कितने बच्चों के जन्म हुए और कितने पर्सनस की डेथ हुई, उनके जो बीच का डिफरेंस है उसको हम नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं। माइग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह पर पर्सन माइग्रेट होते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, यानी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो हो जाता है आपका माइग्रेशन। नेक्स्ट, टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एक एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमन विल हैव इन हर चाइल्ड ब्रिंग ईयर्स। यानी एक तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक वुमन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है भ्रूण, या फिर एक तरह से कह सकते हो इन्फेंट का मतलब जो अभी अभी बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, जो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो
1 साल के नहीं होते, उससे 1 साल से नीचे वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है पर 1000 लिविंग बच्चों के अंदर कितने जो 1 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनमें कितनों की डेथ हुई है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हमारे जीवन को जीने के लिए कितना टाइम पीरियड है हमारे पास, नंबर ऑफ एवरेज ईयर्स कितने हैं, मतलब कितने साल कोई पर्सन जिंदा रह सकता है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक वो वे होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पर्सनस के रहने के एरिया को, जितने एरिया के अंदर पर्सन रहते हैं उस एरिया को स्प्रेड करने का काम करते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको एक फिगर दिखाई जा रही है, इसमें जो ब्लैक एरिया दिखाया जा रहा है ये क्या है, आपका पर्सन के रहने की जगह है। जो खाली एरिया, यहाँ पर आपके पर्सन या तो बहुत कम रहते हैं या फिर रहते ही नहीं है। ठीक है। सॉरी। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपके पर्सन्स रह रहे हैं। जैसे आपका दिखाया हुआ है इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा रहते हैं जबकि बीच में कम होते हैं। ऐसे ही आपके साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो कॉर्नर्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अफ्रीका के भी कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। यूरोप का एरिया देखोगे, यूरोप के ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के भी जो आपके कोस्टल एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ये जो आपका स्प्रेड जो एरिया है उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन पर्सन्स जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड अभी तक ओवर क्राउडेड नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जो वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारा वर्ल्ड ओवर क्राउडेड तो नहीं हुआ है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्राउडेड नहीं है, वो क्राउडेड इस टाइम पीरियड पे है। देयर इज़ एन एवरेज, एक एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक जितने भी हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में 1 माइल लैंड के ऊपर, एक स्क्वायर, एवरी स्क्वायर माइल लैंड के ऊपर 24 पर्सन यहाँ पर रहते हैं, यानी 1 माइल के अंदर आपके 24 पर्सन स्टे करते हैं। नेक्स्ट, सम एरियाज, कुछ एरियाज के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है और कुछ एरियाज के ऊपर बहुत कम पाई जाती है और कुछ के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वो जैसे अभी आपको पीछे फिगर के अंदर दिखाया था कि जो ब्लैकिश एरिया है वहाँ पर तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट जो खाली एरिया पड़ा है या तो वहाँ पर है ही नहीं और या फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। नेक्स्ट, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवनली स्प्रेड की गई है, यानी वहाँ पर क्या है, कोई भी एक तरह से हर जगह इक्वली स्प्रेड नहीं हुई है। जैसे पर्सन्स जिस अकॉर्डिंग पर्सन्स को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसी अकॉर्डिंग पर्सन्स वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। नेक्स्ट आता है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको वैसे तो पता चल गया डेफिनेशन तो। नेक्स्ट आता है डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया पाया जाता है उसको हम डेंसली पॉपुलेटेड कहते हैं। एंड छोटे एरिया के अंदर बहुत सारे पर्सन्स जो रहते हैं उसको डेंसली पॉपुलेटेड कहते हैं। स्पर्शली पॉपुलेटेड हो जाता है कि वो एरिया जहाँ पर आपका लैंड तो ज़्यादा बड़ा है पर वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी है, वो आ जाएगी स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज। इसके अलावा अब इसके अंदर देख लीजिए, हमने कहा कि 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर पाई जाती है। तो वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 3 कंट्रीज़ में पाई जाती है, जिसमें आ जाता है चाइना, इंडिया और यूएसए। इन तीनों के अंदर से भी बस अप्रॉक्सीमेटली 40% जो पॉपुलेशन है वो खाली 2 कंट्रीज़ में पाई जाती है, जो आपका आता है चाइना और इंडिया। सो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो हाईली पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है वो आपका कौन सा आ जाता है, एशिया। क्योंकि एशिया के अंदर फर्स्ट नंबर पर चाइना आ जाएगा, सेकंड नंबर पर इंडिया आ जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है। तो और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 40% जो आपकी पॉपुलेशन बच गई, 60% 3 कंट्रीज़ में बताई, यूएसए, चाइना और इंडिया। जो बाकी 40% बच गई जो वर्ल्ड के बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें स्प्रेड की गई है। सेकंड नंबर पे जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया आ जाता है वो आ जाता है अफ्रीका का एरिया, जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा वो स्टे कर रही है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी ये डिफाइन किया गया है। ये आपका एक ओवरव्यू था और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। बाकी आपका चैप्टर जो है वो कल से आपका प्रॉपर फॉर्म में ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके।